नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और खबर है कवर्धा से। गोंडवाना समाज के सतरंगी झंडे के कथित अपमान को लेकर आयोजित गोंडवाना समाज की बैठक में पुलिस द्वारा रोके जाने पर समाज के लोग उग्र हो गए। शुक्रवार को हजारों की संख्या में गोंडवाना समाज के लोगों ने ग्राम राजा नवा गांव में बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के लोग सतरंगी झंडे का अपमान करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इस दौरान लोगों ने जमकर बवाल मचाया। पुलिस द्वारा रोके जाने के दौरान लोग भड़क उठे और फिर लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें महिला एएसपी समेत कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी घायल हो गए। गोंडवाना समाज का आरोप है कि 14 फरवरी को दुर्गे भगत के द्वारा ग्राम हारमो में गोंडवाना समाज का झंडा का अपमान किया गया था। इस मुद्दे को लेकर समाज के जिला अध्यक्ष जे लिंगो की अगुवाई में दुर्गे भगत की गिरफ्तारी को लेकर बैठक बुलाई गई थी। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। इधर कलेक्टर जन्मेजय महोबे, एएसपी लाल उमेद सिंह आंदोलनकारियों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस और ग्रामीणों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। साथ ही उपद्रवियों ने पत्थरबाजी भी की। इस घटना में कई पुलिसकर्मी को गंभीर चोट आई। बताया जा रहा है कि एसपी की उंगली टूट गई है। महिला एएसपी मनीषा रावटे के हाथ में चोट आई। एक टीआई का सर फूट गया। एक टीआई का सर फूट गया और कई अन्य कर्मी घायल हो गए। संबंधित इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। यहाँ पर पूरे से एक ग्राम के बस्ती के पूरे पीछे पूजा स्थल है। पूजा स्थल में यहाँ के जो गांव के जो लोग हैं उनके द्वारा सभी सर्व आदिवासी समाज के द्वारा पूजा किया जाता है और पूरे से पूजा का तारीख 14 तारीख को उनके द्वारा उसमें पुराने झंडा को तब्दील किया गया। बाद में आज इसमें यहाँ गोंडवाना वेपन पार्टी के लोगों के द्वारा सिस्टम पर दिए गए और उसके साथियों के द्वारा आज राजानवा गाँव में सभा के बाद में पूजा करने के लिए यहाँ रवाना हुए थे। इस बीच में राजानवा गाँव और हरमो के बीच में 2 जगहों पर पुलिस के जो बैरिकेड थे उसको तोड़ा गया। बाद में जब यहाँ पहुँचे तो बैरिकेड लगा करके पुलिस उस जगह को प्रोटेक्ट करके रखी थी, क्योंकि उस जगह पर ऑलरेडी उस गांव के जो महिलाएं थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, उनके द्वारा कीर्तन भजन और पूजा पहले से किया जा रहा था। इसी दौरान जहां बैरिकेड किया गया था, जिस जगह पर सभी लोगों को पुलिस के द्वारा रोका गया, परंतु इनके द्वारा न रुकते हुए पुलिस के ऊपर ही अंधाधुंध पथराव में प्रयास शुरू किया गया। साथ ही साथ बड़े बड़े जो लाठी डंडे लेकर के आए हुए थे, उस लाठी डंडे के साथ में पुलिस के ऊपर प्रहार किया गया। तो धीरे धीरे करते हुए पूजा स्थल तक पहुंच गए। क्योंकि पूजा स्थल पर महिलाएं और बच्चे वहां पूजा कर रहे थे, तो एक समय ऐसा आया कि अगर इनको नहीं रोका गया तो उनके ऊपर किसी प्रकार का आपराधिक कृत्य करेंगे और वो पूजा स्थल को किसी प्रकार का डिस्टर्ब करेंगे। तब पुलिस के द्वारा हल्का प्रयोग किया गया और वहाँ से इनको वापस तितर-बितर किया गया। आंसू गैस भी छोड़े गए हैं सर। जब इनको वहाँ से मौके से तितर-बितर किया गया तो उसके बाद में भी वहाँ से बाहर निकलने के बाद में लगातार गांव वालों की तरफ में पथराव करने का प्रयास किया गया, पुलिस के साथ में पथराव करने का प्रयास किया गया। तब इनको खदेड़ने के लिए एक टीयर गैस का उपयोग किया गया। उसके बाद में लोग वहाँ से तितर-बितर। आंदोलनकारियों का मांग क्या है सर? आंदोलनकारियों का मांग क्या है और किस प्रकार की कार्रवाई पुलिस द्वारा फिलहाल में किया गया है? आंदोलनकारियों में ये है जिस जगह पर गाँव वाले पूजा करते हैं उस जगह पर ये अपना पार्टी का झंडा लगाना चाहते हैं, जबकि गाँव वाले चाहते हैं कि वो सामाजिक झंडा वहाँ लगे। तो इसलिए दोनों में विरोधाभास थी। इस बीच में पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा लगातार इस पार्टी से बुला करके बात करने का प्रयास किया कि बात करके किसी प्रकार का हल निकाला जाए, परंतु जब भी बुलाया गया तब ये उपस्थित नहीं हुआ। इस तरह से हमेशा गाँव वालों के साथ में इसका तकरार रहा है और आज के स्थिति में भी वो हम लोगों के द्वारा बताया गया था कि आज भी अगर पूजा करने की या फिर किसी प्रकार की बात करने की बात हो तो 2 पक्षीय बात किया जा सकता है, परंतु उस बात को भी इन लोगों के द्वारा अस्वीकार किया गया और पूरे के पूरे भीड़ ले जा करके वहाँ जाना चाह रहे थे और अपने हाथ में काफ़ी ज़्यादा संख्या में लाठी डंडे रखे हुए थे और वहाँ बच्चे और महिलाओं के साथ किसी प्रकार का आपराधिक घटना न हो जाए, इसलिए पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग करके उनको तितर-बितर। पुलिस को चोटें भी आई सर? पुलिस को चोटें भी आई हैं? इसमें जो 10-15 अधिकारियों को चोटें आई है, जिस पर एडिशनल डीएसपी, मैं स्वयं और हमारे जो टीआई और नीचे के स्टाफ शामिल हैं, जिनको ज़्यादा गंभीर चोटें आई थी उनको अभी एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया है। अभी यहाँ के मौके की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे आपराधिक कृत्य पर अपराध दर्ज करके अलग से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी किसी की गिरफ्तारी हुई सर?
अभी यहाँ मौके की हालात को पहले शांत किया जाएगा, उसके बाद में गिरफ्तारी की कार्रवाई। अभी किस प्रकार के हालात बने हुए हैं सर, और पुलिस अभी मौके पर पर्याप्त पुलिस बल उपस्थित है। मौके पर गांव वालों को भी समझाइश दी गई है, तो अभी मामला शांतिपूर्ण है। ऐसी तमाम बड़ी जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर। आपके हक की बात।